हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे ऑफिस से छुट्टी ली है और छुट्टी ले लिया है मैंने इसलिए क्योंकि आज तीज है, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी को पहले हैप्पी तीज। सुबह हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ और रात को मैं बहुत लेट से सोई थी क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी और क्योंकि दिन में मेरा ऑफिस था। तो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद रात को डिनर वगैरह करने के बाद मैंने रात में जग के मेहंदी लगाई और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मैंने घर को साफ़ सफाई कर ली है एंड नहा करके अभी मैं जो सुबह की डेली पूजा होती है वो करूँगी। तो यहाँ पे मेरी डेली पूजा हो गई है। सुबह को मैंने संकल्प वगैरह ले लिया है और आज रखने वाली हूँ तीज का निर्जल व्रत। तो अभी पूजा तो हो गई है, अभी इसके बाद करनी है हमें बनानी है। मैं बनाने वाली हूँ गुजिया और ठेकुआ क्योंकि वो हमारे यहाँ पे तीज पूजा में भगवान को भोग लगाया जाता है। तो चलिए किचन में चलते हैं और फटाफट से बनाते हैं अपना काम। हाँ, मुझे पता है आज फास्टिंग में कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बट मेरे पास और कोई दिन टाइम नहीं था क्योंकि रोज़ डेली ऑफिस वर्क रहता है। तो आज ही ये काम मेरे पास हो सकता था। मैंने डेजिकेटेड कोकोनट लिया है और पैन में मैं उसको ड्राई रोस्ट करूँगी। और हाँ, ये जो मेरा पैन है वो पूजा का है, स्पेशली मैं उसको पूजा पर्पज़ से ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने किचन के बर्तन में खाना बनाया और फिर वो भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मेरा बर्तन है ये पूजा का बर्तन है। तो इसमें मैं पहले डेसिकेटेड कोकोनट को ड्राई रोस्ट करूँगी और इसके बाद मैं थोड़े से कैश्यू और आमंड्स को पहले मिक्सर में थोड़ा दरदरा सा चला लूँगी और उसके बाद उसको भी घी में रोस्ट करूँगी, थोड़ा घी में उसको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद ये देखिए मेरा मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको, हल्का सा थोड़ा दरदरा सा रहने दिया है। फिर मैं उसी पैन से जो कोकोनट डेसिकेटेड था उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। प्लेट भी जो मैं यूज़ की हूँ वो पूजा का मेरा सेपरेट मैंने रखा हुआ है। तो अभी इसमें मैं फटाफट से घी डाल के और इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ, मेरा सूजी भूनने वाली हूँ। सूजी भी मैं इसी में भूनूंगी इसको निकालने के बाद, क्योंकि ये मेरे पास एक ही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये हो गया, भुन गया है हल्का सा, सुनहरी सी खुशबू आने के बाद इसको निकाल लूँगी। और इसी में मैंने फिर सूजी को भी भून लेना है घी डाल के थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने गलती कर दिया, सूजी मुझे पहले भूननी थी क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें मैं खोया मिलाने वाली थी, बट कोई नहीं, अभी इसको साइड कर लूँगी। मेरे पास 2 प्लेट है पूजा की, तो मैंने निकाल के पहले सब कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने के बाद मैंने खोया इसमें डाल के अच्छे से भून लिया है। और अभी इसको अपने वाले प्लेट में निकालूँगी और फटाफट से उसमें चीनी, तो मेरे पास जो चीनी है ना वो ग्रैनुलेटेड है, तो बहुत ही पाउडरी फॉर्म में है, इसलिए मैं उसको पीस नहीं रही हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पाउडर है, बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं वाली शुगर नहीं है ये। तो इसको इसी में डायरेक्ट डाल के मैं इसमें मिक्स कर लेने वाली हूँ। तो मेरा स्टफिंग रेडी हो गया है गुजिया का। और अब फटाफट से मैं उसी बर्तन में आटा भी करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास दूसरा कोई बड़ा बर्तन नहीं है पूजा का। तो उसमें मैं आटा करके प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद बैठकर सारी गुजिया बना लूँगी। तो चलिए अभी बनाते हैं फटाफट से। तो मैंने गुजिया का आटा लगा लिया था और उसको मैंने बना भी लिया। अभी ये जो दोबारा आटा लगा रही हूँ, ये मैं अभी इसमें लगाने वाली हूँ ठेकुआ का आटा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक ही बर्तन है और मुझे जो भगवान के को मैं भोग लगाऊंगी वो बस थोड़े से ही फ्राई करूँगी, 5-5 पीस, 5 गुजिया, 5 ठेकुआ। और बाकी सारे मैं किचन की कढ़ाई में ही फ्राई करूँगी क्योंकि ये स्टील का है और इसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो मैं पहले ठेकुआ का आटा कर लेती हूँ, उसके बाद इसको चढ़ाऊँगी फ्राई करने के लिए। तो इसमें मैं जो थोड़े से मावा का जो स्टफिंग था गुजिया का वो बच गया था, वो भी मैंने ठेकुआ वाले में मिला दिया है। और अब ये पैन मैंने धो के वापस से चढ़ा दी है। इस तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है जो मैं नॉर्मल डेली मतलब खाने के लिए जो फ्राई कर रही हूँ घर में, क्योंकि इस बर्तन में जो फ्राई किया वो मैं भगवान को नहीं लगा सकती हूँ। तो इस वाले बर्तन में जो फ्राई करूँगी वो भगवान के लिए लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें 5 गुजिया और 5 ठेकुआ तलने वाली हूँ। अभी सारी गुजिया फटाफट से डालूँगी, एक बार में 5 तो तल ही सकती हूँ और फटाफट से निकल जाएगा ये फिर।
तो ये मेरा ठेकुआ और गुजिया जो भगवान को चढ़ाने के लिए है, ये मैंने उसमें तल के निकाल लिया है और बाकी सारे मैं किचन में इस वाले किचन वाली जो कढ़ाई है उसमें सारी तल के निकाल दूँगी। तो शाम हो चुकी है, क्योंकि वो बनाने के बाद मैंने डिनर भी बनाया तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो अब बज गए हैं 5 और मैं फटाफट से ये जो हमारे यहाँ पे शिव शंकर और गौरी का कोहबर इसको कहते हैं बनता है, तो क्योंकि मैं दीवारों में नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए मैंने एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है और इसको फ़ोटो के जस्ट पीछे चिपका लूँगी। तो ये मैंने आलता से और ईयरबड यूज़ करके सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि अभी मैं बहुत ऑलमोस्ट थक चुकी हूँ और मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। तो चलिए अभी इसको बनाते हैं और फिर जैसे ही ये बनाना तो उसके बाद मैं हमेशा से भूल जाती हूँ आलता लगाना। लास्ट मिनट पे मुझे याद आता है जब मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ। तो इस बार मैंने याद रखा था कि मुझे पहले आलता लगाना, तो फटाफट से मैं पहले आलता लगाती हूँ और उसके बाद क्योंकि मैं स्नान कर ली हूँ तो स्नान करने के बाद आलता लगाने से ठीक रहता। तो मैंने स्नान वगैरह भी शाम की पूजा करने के लिए स्नान कर लिया और पहले आलता लगा के फिर ही उसके बाद बाकी सारे पूजा की तैयारी करूँगी और फिर पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूजा की जो भी सामग्री थी, जो भी मुझे लगा कि मैं अरेंज कर सकती हूँ, वो सारे कुछ मैंने फ्रूट्स, फ्लावर्स, पान के पत्ते, धुरवा, बेलपत्र और सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं रेडी हो गई, क्योंकि पूजा में रेडी होके करते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने ये फटाफट से आज का मैंने रेडी हुआ। ये तीज की साड़ी और ये मेरी शादी का चुन्नी है। जो साड़ी है वो नई है। तो अब यहाँ पे सारी सामग्री एकत्र करने के बाद अब मैं फ़ोटो रख ली हूँ और अब मैं फटाफट से पूजा करूँगी। तो चलिए करते हैं पूजा और तीज की पूजा करते हैं और शिव शंकर और गौरी पार्वती माता पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलश वगैरह बिठा लिया है, भगवान को बिठा लिया है, चुन्नी लगा दी है नई वाली और अब मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो फटाफट से पूजा करने के बाद अभी मैं की बुक पढ़ने वाली हूँ, जो हरतालिका तीज की व्रत कथा होती है वो करके आरती करने वाली हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा पूजा हो चुका है और मैंने तीज की व्रत कथा भी पढ़ ली है और अभी आरती करूँगी। आरती करने के बाद आज का जो मेरा पूजा है वो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आरती वगैरह कर ली है। तो कुछ इस तरह से हुआ मेरा इस बार का तीज पूजा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। बाय।